friends, welcome to my channel Biologist Shuzma, and this is your tutor Uzma here. So today in this video we'll study about FRAP. Okay, so it is another technique which we very commonly we use. So इसका full form है fluorescence recovery after photo bleaching. ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं. ठीक है, सो ये टेक्निक बेसिकली जो होती है, इन द प्रीवियस वीडियो यू स्टडीड अबाउट फ्रैट. ठीक है, फ्रैट में हमने देखा था दो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शंस पढ़ रहे थे. फ्रैप में हम बेसिकली मूवमेंट पढ़ते हैं. ठीक है, यहाँ पे जो है हम किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स पढ़ते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कितना एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो रहा है कि नहीं. ठीक है, उनमें लेटरल डिफ्यूजन है कि नहीं, स्पेशली मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन लिपिड्स के लिए हम फ्रैप टेक्निक को यूज करते हैं. ठीक है, सो इसका जो प्रिंसिपल है बहुत सिंपल सा है प्रिंसिपल. इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर जिस भी हमारा प्रोटीन या फिर हमारा लिपिड ऑफ जो भी हमें स्टडी करना है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसको टैग कर देंगे. तो यू कैन सी हियर ये जो ऑरेंज कलर का है ये हमने फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है टैग किया इसके ऊपर, सारे इस पे कर दिया हमने. तो दिस इज कॉल्ड एज प्री ब्लीच फेज. ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको लेजर ट्रीटमेंट. ओके, फर्स्ट देन वील सेलेक्ट द एरिया. एक एरिया सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये पूरे को आपने पहले लेबल कर दिया फ्लोरोसेंटली. देन यू विल सेलेक्ट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे आपको क्या करना है, इसको लेजर ट्रीटमेंट देना है. इस एरिया में लेजर डालना है ताकि जो इस एरिया के जो फ्लोरोसेंट टैग मॉलिक्यूल हैं ये जो है ये लूज हो जाए, ये अपना फ्लोरोसेंस जो है खत्म कर दे. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज फोटो ब्लीचिंग. ठीक है, और ये जो होती है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है. ठीक है, हम इसको ब्लीच कर देते हैं इस एरिया को. सो इन द नेक्स्ट फेज दैट इज फोटो ब्लीचिंग फेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एरिया में जो टैग मॉलिक्यूल थे, मतलब जो डाई था वो नहीं है. ठीक है, फोटो ब्लीच हो गया ये. ठीक है, बट एंड आफ्टर दिस वी विल लीव इट फॉर सम टाइम. ठीक है, कुछ देर के बाद, कुछ देर तक हम छोड़ देंगे ऐसे ऐसे ही. आफ्टर सम टाइम वी कैन सी इन दिस एरिया, इस एरिया में कुछ हमें फ्लोरोसेंटली लेबल्ड लिपिड या प्रोटीन हमें दिखने लगे. तो ऐसा कैसे हुआ, हमने तो यहाँ पे फोटो ब्लीच कर दिया था और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस थी, तो ये दोबारा जो है इस पे ये फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल नहीं आने चाहिए. इट मीन्स टू से कि ये कहीं ना कहीं इधर से सराउंडिंग एरिया से कोई फ्लोरोसेंटली टैग्ड लिपिड या प्रोटीन यहाँ मूव किए होंगे. ये ओरिजिनल वाले नहीं है, वो इधर चले गए होंगे. ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस रिकवरी. ठीक है, सो सिंपल सा यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने इस नाम से ही समझ आ रहा है कि हमने जब फोटो ब्लीचिंग की उसके बाद हमें फ्लोरोसेंस रिकवरी मिल गई. ठीक है, तो इसे हम फ्रैप कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली मूवमेंट पढ़ रहे हैं. ठीक है, मॉलिक्यूल्स का कि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं कि नहीं, ये टैग करके हमें पता चल सकता है. तो इसको हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. ये एक कर्व बनाया हमने. ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका CSIR में आ चुका है एग्जैक्टली इसी ग्राफ के बेसिस पे. सो विल सी हियर. तो आप देखिए, सबसे पहले जब आपने टैग किया, ठीक है, फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल इसको टैग किया फ्लोरोसेंट डाई से, तो आपको ये जो इसकी फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी थी वो बहुत हाई मिली होगी. ठीक है, जो इसकी इंटेंसिटी थी वो सपोज कीजिए ये मैक्सिमम है, यहाँ तक दिखी, तो इसको हम आई और स्मॉल आई, इंटेंसिटी स्मॉल आई से डिनोट करेंगे. दिस इज इनिशियल फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी बिफोर फोटो ब्लीचिंग. अभी हमने फोटो ब्लीचिंग नहीं की है तो हमें ये मैक्सिमम दिखा. अब जैसे ही आपने फोटो ब्लीचिंग कर दी उस एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी. तो वो I0 से हम डिनोट करेंगे. तो I0 क्या है, फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इमीडिएटली आफ्टर फोटो ब्लीचिंग. ठीक है, अब क्या होगा, कुछ देर के बाद ये रिकवर होना शुरू होगा. ठीक है, ये जो एरिया पूरा परमानेंट ये हो गया था फोटो ब्लीच, अब ये थोड़ी देर के बाद रिकवर होगा. कुछ जो है आपके टैग मॉलिक्यूल भी इस एरिया में आ जाएंगे, रिकवरी शुरू होगी. तो जब ये रिकवर करेगा तो 100% रिकवरी कभी भी नहीं होती है. ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जैसे पहले इस एरिया में सारे ही मॉलिक्यूल जो थे टैग थे. ठीक है, फिर जो है ब्लीचिंग के बाद सबके सब फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी उनकी बिल्कुल डिक्रीज हो गई, डाउन हो गई. देन जब ये रिकवरी करेंगे तो पूरा का पूरा ये रिकवर नहीं होगा. आप यहाँ देख सकते हैं. ठीक है, कि ये पूरे रिकवर नहीं हुए हैं, कुछ कुछ ही मॉलिक्यूल यहाँ पे रिकवर हुए हैं. जबकि शुरू में क्या था, जब आपने यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल आपके टैग थे, बट रिकवरी के टाइम पे पूरी रिकवरी नहीं हुई है, कुछ कुछ हुई है. सो ये जो होगा, इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी जो पहले आई थी उससे हमेशा कम आएगी इंटेंसिटी जो रिकवरी वाली है. ठीक है, सो आई अल्फा मीन्स फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी आफ्टर फुल रिकवरी. तो इस ग्राफ से आपको समझ आ गया कि ये क्या है. ये आई स्मॉल आई जो है ये फुल इंटेंसिटी है जब आपने ब्लीचिंग नहीं की थी. उसके बाद देन आफ्टर फोटो ब्लीचिंग द इंटेंसिटी इज डिक्रीज विच इज डिनोटेड बाय I0, एंड आफ्टर रिकवरी यू गॉट द इंटेंसिटी विच इज आई अल्फा, एंड विच विल ये हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी से कम रहेगी. अब इस ग्राफ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है, दिस IMF एंड MF. ठीक है, ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं इमोबाइल फ्रेगमेंट एंड दिस इज मोबाइल फ्रेगमेंट. तो ये क्या चीज़ है ये हम समझेंगे. देखिए, मोबाइल फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि जैसे आप अगर इस ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको कुछ
कुछ आपको टैग दिख रहे हैं इस ब्लीच्ड एरिया में, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल जो यहाँ से आए होंगे। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आए हैं ना, जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल, उनको हम कहेंगे कि वो मोबाइल फ्रेगमेंट्स हैं, और जो नहीं आए मूव करके वो इमोबाइल फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। तो अगर सिंपल सी डेफिनेशन आपको पढ़ना है, so mobile fragment means the fraction of molecule that are able to move or participate in exchange। ठीक है, जो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह उसे मोबाइल फ्रेगमेंट कहेंगे, और इमोबाइल जो मूव नहीं कर सकते, ठीक है, या एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं ये जो रिकवरी आई है हमारी, ये एरिया जो रिकवर हुआ है वो किस वजह से हुआ है, बेसिकली मोबाइल फ्रेगमेंट्स की वजह से हुआ है। तो ये जो आपको बता रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये मोबाइल फ्रेगमेंट है, कितने लिपिड मॉलिक्यूल मूव करके हेल्प किए हैं कि वो रिकवर कर सके अपनी फ्लोरोसेंस। और ये जो हिस्सा है जो आपका रिकवरी 100% क्यों नहीं हुई है, बिकॉज कुछ ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल थे जो इमोबाइल थे, जो मूव नहीं किए थे। तो ये वाला जो पोर्शन है उसे हम इमोबाइल फ्रेगमेंट कहेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे समझने वाला, एक टर्म है डिफ्यूजन कॉफिशिएंट, ये सेल बायोलॉजी में आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चैप्टर में। इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर हम समझे, डिफ्यूजन कॉफिशिएंट का मतलब क्या है कि इट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह कैसे कितना मूव कर रहा है उसे हम डिफ्यूजन कॉफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, सो डिफ्यूजन कॉफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो रिकवरी के। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा ये मॉलिक्यूल मूव करेंगे रिकवरी उतनी फास्टर होगी। ठीक है, जितनी तेजी से डिफ्यूजन होगा, अगर डिफ्यूजन कम है तो रिकवरी जो होगी आपकी स्लो होगी। सपोज कीजिए कि कोई प्रोटीन है, वो सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, तो वो जल्दी मूव कर जाएगा। लेकिन अगर मल्टी पास प्रोटीन है, कोई बहुत बड़ा सा प्रोटीन है, तो वो नहीं मूव कर पाएगा। ठीक है, तो अगर किसी का डिफ्यूजन कोफिशिएंट दिया है कि इतना है, तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं। ये एक CSIR का क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को। नाउ विल डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ग्राफ, सो विल सी दैट। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। इसमें ये दिया गया है कि दो प्रोटीन है, A प्रोटीन और B प्रोटीन, और दोनों को GFP से टैग किया है हमने। ठीक है, और हमने फ्रैप परफॉर्म किया। ठीक है, एंड नाउ वी गॉट द ग्राफ लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमने इस ग्राफ में देखा, अभी जो हमने स्टडी किया था, ये वाली जो लाइन है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी शो कर रही है। ठीक है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है कि जब भी आप स्टार्टिंग में आप फ्लोरोसेंट टैग करोगे तो ये आएगी। और ये जो लाइन है ये रिकवरी की लाइन बता रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो B वाली लाइन है, ठीक है, प्रोटीन B की ये वाली लाइन है, प्रोटीन A की ये वाली लाइन है। और हमेशा जो ये रिकवरी और ये जो इसके बीच का ये इमोबाइल फ्रेगमेंट होता है, और ये नीचे वाला जो होता है ये मोबाइल होता है। ठीक है, मोबाइल फ्रेगमेंट होता है, जो कि हमने इस ग्राफ में देखा है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि जो प्रोटीन B है इसमें फास्टर एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, A से ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, B में फाइन। तो ये बोल रहा है कि B में फास्टर एक्सचेंज है और A में कम है। ठीक है, चलो ये भी देखते हैं। अब कह रहा है A में जो है फास्टर एक्सचेंज है, देन B, फिर कह रहा है आपका A में ओके, पहले इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, देखिए जो B है प्रोटीन, इसकी आप रिकवरी लाइन आप देख सकते हो, ये ऊपर जा रही है। ठीक है, मतलब इसमें ज्यादा रिकवरी हुई है कंपेयर टू A की जो रिकवरी लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे B की ऊपर है, मतलब इसमें ज्यादा रिकवर किए हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मूव कर गए, जबकि A में नहीं किए। सो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, GFP B शोज फास्टर एक्सचेंज देन GFP A। ठीक है, B प्रोटीन में जो है फास्टर एक्सचेंज हो रहा है A से, तो A ऑप्शन सही हो जाएगा, B गलत हो जाएगा। अब जो C और D ऑप्शन है, तो C में क्या बोल रहा है कि A हैज मोर इमोबाइल फ्रैक्शन देन B, और D वाला बोल रहा है B हैज मोर इमोबाइल फ्रैक्शन देन A। अब इमोबाइल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा ये वाला पोर्शन। इमोबाइल मतलब होता है कि अगर ज्यादा इमोबाइल फ्रेगमेंट्स होंगे, मतलब वो मॉलिक्यूल जो ज्यादा मूव नहीं कर पाएंगे, तो उनमें रिकवरी भी कम होगी ना। और जिसमें इमोबाइल फ्रेगमेंट्स कम होंगे, मोबाइल ज्यादा होंगे, उनमें रिकवरी फास्टर होगी। तो अगर B में रिकवरी ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसमें इमोबाइल फ्रेगमेंट कम आने चाहिए। ठीक है, सो C में बोल रहा है कि जो A है उसमें मोर इमोबाइल फ्रेगमेंट थे देन B। ठीक है, A में जो थे इमोबाइल फ्रेगमेंट ज्यादा थे, मतलब मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहे थे, तभी तो इसका जो है रिकवरी जो है कम है B से। ठीक है, और B में इमोबाइल फ्रेगमेंट कम थे, मोबाइल ज्यादा थे, तो आपका आंसर A एंड C हो जाएगा। तो आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस टू यू। ठीक है, आप फिर से कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को करने की, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एनी डाउट प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।